कालाग्नि के बाद भी अमरनाथ की गुफा में कबूतर कैसे बचे? हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी गुफा मौजूद है जहां स्वयं भगवान शिव ने मृत्यु को हराने वाला सबसे बड़ा रहस्य सुनाया था। उसी गुफा को आज दुनिया अमरनाथ गुफा के नाम से जानती है। लेकिन इस गुफा से जुड़ा एक रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जब भगवान शिव ने पूरी गुफा को कालाग्नि से जला दिया तो फिर 2 कबूतर कैसे बच गए? क्या वो साधारण पक्षी थे या फिर भगवान शिव की किसी दिव्य लीला का हिस्सा? आज की कहानी आपको ले जाएगी हजारों साल पुराने उस समय में जब अमरता का रहस्य पहली बार दुनिया में बोला गया था। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थीं। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी। भगवान शिव के गण उनकी सेवा में लगे थे और नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी माता पार्वती की नजर भगवान शिव के गले में पड़ी मुंडमाला पर गई। पार्वती बोली, स्वामी, आपके गले में ये नरमुंड किसके हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। शिव बोले, देवी, ये तुम्हारे ही पिछले जन्मों के सिर हैं। ये सुनते ही माता पार्वती चौंक गईं। पार्वती बोली, मेरे पिछले जन्म? तो क्या मैं बार बार जन्म लेती हूं और आप हमेशा अमर रहते हैं? भगवान शिव शांत रहे। शिव बोले, देवी, शरीर जन्म लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मैं काल से भी परे हूं। कुछ क्षणों तक पूरा कैलाश मौन रहा। पार्वती बोली, यदि आप अमर हैं तो मुझे भी अमरता का रहस्य जानना है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह था अमर कथा का रहस्य। ऐसा रहस्य जिसे यदि कोई सुन ले तो मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान शिव जानते थे कि यह रहस्य किसी और के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह खोजने का निश्चय किया जहां कोई जीवित प्राणी मौजूद ना हो। और फिर शुरू हुई कैलाश से अमरनाथ तक की दिव्य यात्रा। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को छोड़ दिया। वही स्थान आज पहलगाम कहलाता है। फिर उन्होंने अपने मस्तक से चंद्रमा उतारा और चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने गले के सर्पों को शेषनाग झील के पास छोड़ दिया और अपने गणों को पंचतरणी में रुकने का आदेश दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती पूरी तरह अकेले थे। चारों ओर बर्फीले पहाड़, भयानक सन्नाटा और आसमान में गूंजती हवाओं की आवाज। आखिरकार वे एक विशाल गुफा तक पहुंचे। यही थी अमरनाथ की पवित्र गुफा। भगवान शिव गुफा के भीतर गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। कुछ ही क्षणों में गुफा के चारों ओर भयंकर अग्नि प्रकट हो गई। वो साधारण आग नहीं थी, वो थी कालाग्नि। ऐसी अग्नि जो समय को भी भस्म कर सकती थी। उस अग्नि ने आसपास मौजूद हर जीव को समाप्त कर दिया। पेड़, पत्ते, कीड़े, पक्षी सब राख बन गए। भगवान शिव सुनिश्चित करना चाहते थे कि अमर कथा कोई और ना सुन सके। गुफा पूरी तरह शांत थी, सिर्फ भगवान शिव, माता पार्वती और अमरता का रहस्य। लेकिन भगवान शिव भी नहीं जानते थे कि गुफा के एक कोने में पत्थरों के पीछे 2 छोटे अंडे पड़े हुए थे। वे अंडे एक कबूतर के थे। कालाग्नि की गर्मी से उनकी मां मर चुकी थी, लेकिन किसी दिव्य शक्ति के कारण वे अंडे सुरक्षित रह गए। उसी समय भगवान शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू की। शिव बोले, आत्मा कभी नहीं मरती, मृत्यु केवल शरीर की होती है। शिव बोले, जो जन्म लेता है वो एक दिन समाप्त होता है, लेकिन चेतना अनंत है। शिव बोले, जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र हैं, आत्मा उनसे परे है। माता पार्वती ध्यान से कथा सुन रही थीं, लेकिन धीरे धीरे लंबी यात्रा और गुफा की शांति के कारण उन्हें नींद आने लगी। कहानी चलती रही और कुछ समय बाद माता पार्वती सो गईं। लेकिन भगवान शिव को लगा कि पार्वती अभी भी सुन रही हैं, क्योंकि बीच बीच में की आवाज आ रही थी। असल में वो आवाज उन अंडों के अंदर पल रहे बच्चों की थी। जैसे जैसे अमर कथा आगे बढ़ी, वैसे वैसे उन अंडों के भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवेश करने लगी। उनके शरीर चमकने लगे। कथा समाप्त होते ही 2 सफेद कबूतर अंडों से बाहर निकले। भगवान शिव ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इन कबूतरों ने पूरी अमर कथा सुन ली है और अब ये साधारण जीव नहीं रहे, ये अमर हो चुके थे। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। लेकिन तभी उन दोनों कबूतरों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमने ये कथा जानबूझकर नहीं सुनी, हम तो केवल आपकी कृपा से जीवित बच पाए। उनकी मासूमियत देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। भगवान शिव मुस्कुराए। शिव बोले, आज से तुम दोनों इस गुफा के रक्षक बनोगे। जो भी सच्चे मन से यहां आएगा उसे तुम्हारे दर्शन अवश्य होंगे। कहते हैं आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान कई भक्तों को सफेद कबूतर दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई और भयंकर ठंड में जहां सामान्य कबूतर जीवित नहीं रह सकते, वहां इन दिव्य कबूतरों के दर्शन आज भी होते हैं। भक्त मानते हैं कि वही अमर कबूतर आज भी गुफा की रक्षा कर रहे हैं। अमरनाथ की गुफा सिर्फ बर्फ और पत्थरों की गुफा नहीं है, वो भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जहां मृत्यु समाप्त हो जाती है और आत्मा अमर हो जाती है। और शायद इसी कारण
आज भी वहां 2 अमर कबूतर मौजूद हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि भगवान शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव।